आदाब साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं आपका भाई, आपका बेटा शमसुल हसन, उमरा प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेवक, आप सभी का शुभचिंतक। साथियों, मुद्दा है वोट चोरी वाला। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में ये बात कबूल कर ली है, मान ली है कि अगर माननीय राहुल गांधी जी सही समय पे मुद्दा ये उठाते तो कुछ भला हो सकता था। यानी उन्होंने अपने तरीके से साफ शब्दों में ये कह दिया है कि धांधली और चोरी हुई है। अब बिहार की धरती पर आज 17 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 तक वोट अधिकार यात्रा जो चालू होने जा रहा है, पहला दिन है। अभी उन्होंने एक भी कदम बिहार की धरती पे नहीं रखा है वोट अधिकार के नाम से, और चुनाव आयोग ने अपनी चीज़ों को कबूल कर लिया है। ये चीज़ें हमको सिखाता है कि अगर हम लड़ाई सही और साफ मन से किसी भी क्षेत्र में लड़ते हैं तो परिणाम आना तय है। और माननीय राहुल गांधी जी ने किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पार्टी विशेष पे ये आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था भारत के चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे। चूंकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। सरकार किसी की भी बनती है, किसी भी दल की सरकार बनती है, चुनाव आयोग का काम है पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव पे ध्यान देना और चुनाव करवाना। क्योंकि कोई भी दल को वो धांधली करवा करके, चोरी करवा करके किसी भी दूसरे दल को वो पराजित तो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सेफ नहीं कर सकते। भाई, दो पहलवान लड़ रहे हैं, अगर किसी एक का पक्षपात कर कोई बीच का व्यक्ति किसी एक को विजेता घोषित कर दे रहा है तो वो ये कतई ना समझे कि वो विजेता के साथ वो सेफ है ना। उसकी सारी जिम्मेदारी इसी पे आ जाती है, और वही चुनाव आयोग के साथ हुआ है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है साथियों कि आप लोग जीवन की जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ लड़िए, सच्चाई को पकड़ के रखिए। सच के लिए लड़ते रहेंगे तो सफलता एक दिन तय है। और हर नागरिक अपने वोट को लेकर के विशेष गंभीर हो जाए। क्योंकि इसी वर्ष बिहार का चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 2026 में पड़ाव उत्तर प्रदेश में आएगा और 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है। अभी से हमको सतर्क होना है, अभी से सारी चीज़ों पे हमको फोकस करना है। वोट एक ऐसी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। वोट एक ऐसी ताकत है कि किसी भी व्यक्ति को किसी के आगे भी झुका सकती है। चाहे जितना तानाशाह हो, उसको भी वोट के समय एक आम नागरिक के आगे झुकना तय है। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचाने, वोट की कीमत को पहचाने और वोट के पावर को पहचाने। और जितने भी ग्रामीण स्तर या उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्र में चुनाव पे ये चल रही है, चुनाव का सुधारकरण चल रहा है, आप जाकर के वोटर लिस्ट पे पूरा ध्यानपूर्वक अपना एक एक वोट चेक करिए। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने पड़ोस का, सबका चेक करिए। और वोट एक भी छूटने ना पाए, और एक भी गलत वोट वोटर लिस्ट पे दिखे तो उसका तुरंत विरोध करिए। क्योंकि वो एक वोट एक राज्य का विनाश कर सकता है, एक नस्ल का विनाश कर सकता है। और एक वोट कम हो तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी कमी होगी, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए सभी लोग जाएं, वोटर लिस्ट में अपना वोट दर्ज कराएं और सतर्कता के साथ वोटर लिस्ट पे अपने आप को महफूज कर रखें और चुनाव करें, वोट करें। 2027 में सरकार बनाने के लिए अभी से आप सबको तैयारी पे लग जाना चाहिए। आगे ग्रामीण चुनाव हैं, इन सब में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लीजिए। और याद रखिए, अगर आपकी लड़ाई सच्ची है और आपके अंदर लगन है तो किसी को भी आपके आगे झुकना तय है।
और आप अपनी शक्ति पे अटल रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।